साबिक सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील IAS रिटायर्ड ने BBN के नुमाइंदे सैयद खिजर से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माइनॉरिटी तुलबा के लिए बैरून ममालिक आला तालीम के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी के महीने में जारी किया जाएगा। उन्होंने ख्वाहिशमंद अहल नौजवानों को इस स्कीम से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी दरखास्तें ऑनलाइन के जरिए दाखिल करने की ख्वाहिश की। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और अहम स्कीम के बारे में आप रोशनास करा रहे हैं। ये चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको CMOS बोलते हैं, CMOSS। ये हमारी वेबसाइट पे रियासत तेलंगाना की माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है और इसको जुलाई, अगस्त और दिसंबर, जनवरी के महीने में 2 बार नोटिफाई किया जाता है। हर बार 250 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। इस स्कीम के ज़रिए अक़लियती तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को आला तालीम के लिए 5-6 ममालिक में, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है और कनाडा है, ऐसे ममालिक में आला तालीम हासिल करने के लिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे दीगर हायर लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कॉलरशिप दी जाती है। यह स्कॉलरशिप मेरिट की बुनियाद पे दी जाती है। अक्सर लोग इसमें देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग बिचौलिए बीच में आ गए हैं, ब्रोकर्स बीच में आ गए हैं। मैं आपके ज़रिए इनको बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी और इसमें हर बार जुलाई अगस्त में 250 बच्चों को और दिसंबर जनवरी में 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है और इसको एक बच्चे को 20 लाख रुपए और वन वे एयरफेयर की रकम दी जाती है। तो ये रकम इन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा दिसंबर जनवरी अब जो आने वाला है, तो ये लोग अप्लाई करें। तो अप्लाई करने पर इनको डिग्री के इम्तिहान में, इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे BBA हो या MBA हो, तो ये लोग जो सबसे ज़्यादा निशानात हासिल किए हुए होंगे, 80-90% से ज़्यादा जो हासिल किए हुए होंगे, वहाँ से नीचे आते हुए अक्सर 70-73% पे आके रुक जाता है। 250 बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितनी हमको रकम दी जाती है सालाना 118 करोड़ रुपए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इसमें दिए जाते हैं और इनको 2 मरहलों में दिया जाता है। 250 बच्चों को जुलाई अगस्त में, 250 बच्चों को दिसंबर जनवरी में। क्योंकि ऐसा तरीक़ा इसलिए अख्तियार किया गया है कि बैरून ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं फॉल में और ऑटम में जो होते हैं, तो उनका जुलाई अगस्त और दिसंबर जनवरी से मुमासलत होती है। तो उस वक़्त हमारे बच्चों को पेपर में नोटिफिकेशन दिया जाता है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए से प्रेस नोट दिया जाता है, फिर हमारी वेबसाइट खोली जाती है। बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी से मिलने का नहीं है, किसी से को जाने का नहीं है, एप्लीकेशन वो नहीं है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मिलेगा, घर बैठे आप एप्लीकेशन पूरा फिलअप करके उसको अपलोड कर दें। अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स को भी अपलोड कर दें। अहलियत किसी लड़के की इस बुनियाद पे की जाती है कि डिग्री के इम्तिहान में उसके निशानात 70% से बढ़ के हों और मैंने कोई भी अप्लाई कर सकता है, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आमतौर पे देखा यह गया है कि टॉप मोस्ट स्टूडेंट पूरे अप्लाई करते हैं। 89-90% के बच्चे भी जो डिग्री में हासिल किए हैं मार्क्स, वो अप्लाई करते हैं। तो वहाँ से लेकर 250 नीचे तक आते हैं तो 65 से 70% के अंदर ये आके रुक जाता है 250 बच्चे एट ए टाइम। तो इसके अलावा डिग्री पे परसेंटेज के अलावा 2 और बुनियादी बातें बच्चों को हासिल करना ज़रूरी है। एक तो टॉफल का टेस्ट, TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज, या फिर IELTS या PTE में, ये तीनों में से किसी एक का इम्तिहान में अच्छे निशानात हों और GRE या GMAT में अच्छे निशानात हों। ये 3 ज़ुमरों में
इनके मार्क्स को टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा किसी और तरीके से किसी और की मुदाखलत नहीं होती। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर भी खुद उसमें कुछ रद्द बदल नहीं कर सकते।